जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन पिंपल मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ में ढेर आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से, जहां सेना के जवानों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इसमें केरन सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन पिंपल जारी है और इस ऑपरेशन में मुठभेड़ के दौरान ढेर आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ से जुड़े जमीन घोटाला मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और महाराष्ट्र सरकार ने विवादित सौदे को रद्द कर दिया है। पूरे मामले पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि समिति 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब उस जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज और लेन देन रद्द कर दिए गए हैं। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुणे विभाग के आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है जो इस मामले में लगे आरोपों की जांच करेगी। ये समिति 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो महाराष्ट्र में जमीन घोटाले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां इस पूरे मामले पर एक समिति गठित की गई है जो कि 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस मामले की जांच के लिए अब एक समिति भी गठित कर दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज और लेन देन रद्द कर दिए गए हैं और अब जो गठित समिति है वो इन आरोपों की जांच करेगी और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। यामध्ये ते जे काही डॉक्युमेंट झालेले होते ते सगळे कॅन्सल करण्यात आलेले आहेत। जो काही व्यवहार झालेला होता तो कॅन्सल करण्यात आलेला आहे। दुसरी गोष्ट, या राज्याचे ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेव्हेन्यू यांच्या अध्यक्षतेखाली काही विभागीय आयुक्त आणि काही वेगवेगळे मान्यवर यांची समिती आजच काहीतरी आणि त्यांना ह्या संदर्भामध्ये या सगळ्याची चौकशी करून हे साधारण 1 महिन्याच्या आत हा अहवाल सादर करावा अशा पद्धतीने सूचना केलेल्या आहेत। नोटीस त्यांना इश्यू झालेली आहे, त्यामुळे पुढची कारवाई जी काय ती होईल। पण हे जरी झालं तरी देखील जी काही क्रिमिनल केस दाखल झालेली आहे ती यांनी संपणार नाही। त्या संदर्भातल्या ज्या काही अनियमितता आहेत त्याला जो कोणी जबाबदार असेल त्याच्यावर पुढची कारवाई होईल। यासोबत एक पॅरलल इन्क्वायरी जी चाललेली आहे ACSच्या अंतर्गत एक कमिटी आम्ही केलेली आहे, त्याच्याही अंतर्गत सगळी चौकशी करून 1 महिन्यामध्ये त्याचा अहवाल आम्ही घेऊ। त्याच्यामध्ये याची किती व्याप्ती आहे, अजून कोण कोण याच्यामध्ये आहेत, या संदर्भातली सगळी माहिती मिळेल आणि मग त्यानुसारच पुढची कारवाई ही केली जाईल। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच बिठाई है। हमारे ACS रेवेन्यू के खारगे जी है, उनके अध्यक्षता में, और 1 महीने में उसका रिपोर्ट भी मंगाया है। तो जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने से 1 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में प्रचार संपन्न हो गया है। पीएम मोदी ने शनिवार को पहले सीतामढ़ी और फिर बेतिया में अपनी आखिरी जनसभा को संबोधित किया और बिहार के लोगों से वादा किया कि अब वो सीधे नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पटना आएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में पीएम मोदी ने शनिवार को आखिरी रैली की। बिहार में लगातार हुंकार भर रहे पीएम अपने प्रचार के आखिरी दिन भी जमकर गरजे। पीएम मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी और बेतिया में हुंकार भरी
समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर में आरजेडी के मंच से एक छोटे से बच्चे ने कट्टा चलाने की बात कही, तो सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने आरजेडी के प्रचार अभियान पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा कि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता, बिहार का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनेगा। बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता, अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने आरजेडी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और भ्रष्टाचार। ये कुसंस्कार से भरे लोग हैं, ये कुशासन चाहते हैं। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में नया नारा दिया, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर एनडीए सरकार। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार। वहीं प्रधानमंत्री के कट्टा और गोली वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं। कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें। सीतामढ़ी के बाद पीएम मोदी ने बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू और गांधी परिवार को टारगेट किया। पीएम ने आरजेडी को बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया, तो कांग्रेस को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बता दिया। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। बेतिया में पीएम ने आखिरी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये इस चुनाव में उनका आखिरी प्रचार है। इसके बाद वो पटना में एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार का समापन कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार किया। पीएम मोदी ने 11 चुनावी सभाओं को संबोधित किया, साथ ही पटना में एक रोड शो भी किया। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार, बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट।